चीन कहाँ पहुंच गया? क्योंकि वो धर्म के ऊपर बात नहीं करता है, वो सीधे टेक्नोलॉजी और विज्ञान के ऊपर बात करता है। भी तो विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। 84 रुपया का डॉलर है, टिंडे में तो बन गया। एक जहाँ हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान अगर भाई खड़ा है, तो उसके सामने आप नारे लगाओगे? राम को जे थोड़ी ना लाया, राम जे पैदा नहीं हुआ, जाने कितने सदियों से आए राम, तो जे थोड़ी ना राम को लाए। बीजेपी वाले ले आएंगे क्या राम को? रैलियों में बोलते हैं कि डंका बज रहा है भारत का, मैंने डंका बजा दिया। अरे वो मीडिया बजवा रही है डंका, और दूसरों को दिखा रहे हैं, मोदी टप हो जाएंगे। जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संवैधानिक देश है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं, जबकि संविधान में सब बराबर है। हिंदू राष्ट्र में कुछ लोगों को फायदा और कुछ लोगों की ठिसने। श्री राम के नारे, श्री राम अलग मुद्दा हो रहा है। श्री राम के नारे लगवा के दंगा और करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज पाल। अच्छा, कई लोग सोचेंगे कि यार हिंदू हो के ऐसी बात कर रहे हो आप। नारे लगाना अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन अगर एक जहाँ हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान अगर भाई खड़ा है, तो उसके सामने आप नारे लगाओगे? धर्म के संविधान सबका बराबर का हक है। ये नहीं है कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो बनाना है, संवैधानिक राष्ट्र है। सम्मान तो सबको मिलना चाहिए। हिंदुस्तान है जे कोई विदेशों का वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मनोज पाल कहता रहा हूँ। तो मनोज पाल की ये बात सबको सुननी चाहिए कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब भी आप भगवान राम का नाम लेते तो नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाना चाहिए, आपको श्रद्धा में लगाना चाहिए। ये मनोज पाल की बात हर किसी को सुननी चाहिए, और इसीलिए मैंने इनका नाम पूछा था ताकि इनकी बात पूरे देश तक जा सके। आप चाहे जहाँ लगा रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो भगवान राम को मानते तो है ना आप? है ना, कौन ही मानते? राम राम बोलने की प्रथा है हमारे यहाँ। है ना, राम राम हम खुद बोलते हैं सुबह से। हम बुराई थोड़ी ना है, मुस्लिम भी बोलते हैं, मामू बुराई थोड़ी ना है। आप चाहे धर्म एक कोई झंडा लेके जा रहा है, वो नारे लगाता हुआ जा रहा है, क्या मतलब है इसका? राम के नाम तक दुनिया अपने भगवान को ही, अपने राम को ही तो बदनाम कर रहे हैं, किसी को चढ़ा रहे हैं, लड़ाई दंगा करा रहे हैं, तो राम का नाम ही बदनाम हो रहा है। राम ने जो कब कही थी तो किसी के आएंगे जाकर नहीं बोलना, किसी से लड़ाई बोल लेना। योगी मोदी आएंगे और राम के दुश्मन को भगाएंगे, क्या है ये? हाँ गलत है ये। योगी मोदी के दुश्मन थोड़ी ना है राम। क्या नाम है आपका? दिलीप पाल। अच्छा, दिलीप पाल है। मतलब भगवान के साथ ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल गलत। नहीं, वो तो गाना है ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को जे थोड़ी ना लाया, राम जे पैदा नहीं हुआ, जाने कितने सदियों से आए राम, तो जे थोड़ी ना राम को लाए। बीजेपी वाले ले आएंगे क्या राम को? बीजेपी वाले ले आएंगे क्या राम को? धोनी होगी दुनिया तब के राम जी थोड़ी ना। राम तो दिल में ही वास करते हैं, मंदिरों में, लेकिन आप ये ले आएंगे, ये कहाँ से लेके आएंगे? मेरे को ये बता दो कि राम को यहाँ से लेके आएंगे, बताओ कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, कहते नहीं हिंदुओं की सरकार है, पहले खतरे में थे हिंदू 2014 से पहले, ये बोलते हैं बीजेपी वाले। क्या हम खतरे में काहे से थे? एक आध मर गया क्या जी, वो हो गया। अभी तो सबरे हिंदू बैठे, जब तो मुस्लिम शासन था जब खतरे में नहीं थे, तो अब खतरे में, जब भी तो राम थे, जब मुस्लिम शासन थे, अंग्रेज शासन थे, जब खतरे में नहीं आए, तो अब तो अपन पूरे ही बैठे हैं। तो अब बताओ कहाँ बैठा है मुस्लिम? वो कौन मार रहा है? मुस्लिम किसी को नहीं मार रहा है, वो कोई विभाग में ही नहीं है। अपन सब जगह बैठे हैं, एसपी डीएसपी मंत्री संतरी सब अपने। अब वो खतरे में तो फिर बैठे सागर, फिर क्या करोगे? फिर भी नहीं सकता दे दो। रोटियाँ छीन रही हैं, आधे से ज्यादा उनकी रोजी रोटियाँ हो जा रही हैं। सबसे मेन बात है धर्म के नाम पे दंगा कराना, सबसे गलत बात। राम पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे, लेकिन धर्म राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं ना ये लोग। राम के नाम पे दंगा कर रहे हैं, कहीं पे भी ले आओ जय श्री राम। पहले बोलते थे राम राम, अब कर दिया जय श्री राम, हार्ट कर दिया बाको, हार्ट कर दिया बिल्कुल बाको। ज्यादा ज्यादा मैंने मार रहे हो गए। राम राम करना अच्छी बात है, मैं भी हिंदू हूँ। अच्छी बात है ना, राम राम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज को हार्ड करके तुम मुसलमान हो, तुम तुम्हारे यहाँ कर रहा हूँ जय श्री राम, बाकी बेदी ठस गई। दोस्तों, दिवाली पर इन युवाओं की ये बातें हर किसी को सुननी चाहिए कि धर्म का मतलब क्या है। अच्छी बात है कि कम से कम देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं, और यही विचार जो है वो देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है। जो लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में हमारी एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर इज्जत है, और मोदी जी चाहे तो भी नहीं बदल सकते। इसको कोई सरकार नहीं बदल सकती, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बात है, और अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ युवा इस बात को समझते हैं। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छोड़कर संविधान की बात करें, समानता की बात करें, और देश को युवाओं को नौकरी दें, बाकी अलावा ना करें। और फिर देखो बीजेपी कैसे आती है, बड़ा पूरे देश में आएगी, राज करो।
राम के नाम पर राज करो, आप खुद राज करो मोदी, लेकिन संविधान के खिलाफ मत बोलो। संविधान तुम्हारे 70 राज्य साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई थी, इतनी 8 साल के अंदर हो गई। कैसे हो गई? वो क्या देश नहीं चला रहे थे क्या? जब से देश नहीं चल रहा था क्या? जब से भी तो देश चल रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से तो कम है, मोदी जी बोलते हैं ऐसा। अच्छा, वहाँ पे हम देखने जा रहे हैं क्या? हमको उससे क्या करना है? श्रीलंका से हम ताकतवर भी तो बहुत है। अमेरिका चीन की हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ताकतवर भी तो वो बहुत है। अपने देश के बाद में राज वो चीन अपने देश से आजाद बाद में हमसे हुआ है, आगे भी और तो चीन बहुत कहाँ है। पहुंच गया? हर चीज में क्योंकि वो आगे है। धर्म के ऊपर बात नहीं करता है, वो सीधे टेक्नोलॉजी और विज्ञान के ऊपर बात करता है। भी तो विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। 84 रुपया का डॉलर है, टिंडे में से बन गया विश्व गुरु। 84 रुपये का डॉलर है, विश्व गुरु कहाँ से बन जाओगे? जब अपन तुम मेरे से 80 गुना ताकतवर हो, तुम पे 80 लाख है, मुँह पे तो 8 लाख नहीं है, मैं तुमसे ताकतवर कैसे बन जाऊंगा? है ताकतवर जब होता है जब तुम पे पैसा मुँह से ज्यादा हो या मेरा रुपया तुमसे ज्यादा। बज रहा है, मोदी जी बोलते हैं रैलियों में, आपने सुना होगा, रैलियों में बोलते हैं कि डंका बज रहा है भारत का, मैंने डंका बजा दिया। अरे वो मीडिया बजवा रही है डंका, और दूसरों को दिखा दे हवाल मोदी टप हो जाएंगे। वो दूसरों के सामने बात करें, राहुल गांधी के सामने बैठा दो मोदी हवाल ठप हो जाएंगे। अच्छा, हाँ हो जाएंगे, क्योंकि ठप हो जाएंगे। ज्यादा है, है क्या? पढ़ा लिखा ज्यादा है, वो पढ़े लिखे तो है नहीं है वो। जो संविधान की बात करेगा वो देश हित में है, जो संविधान के विरोध में बोलेगा इनके राज्य वाले तो मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं कि मोदी के सामने कुछ नहीं। पप्पू बोलने से पप्पू थोड़ी ना हो जाएगा, मैं तुमको पप्पू बोल दूंगा हो जाएगा, तुम मुझसे ज्यादा पढ़े हो। बोलने से कहा कोई किसी का भी मजाक उड़ा देता है, ये गलत बात है। नहीं, अपना देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहना चाहिए, सब समान है। मिलिट्री की भर्ती रखी है, ये क्या है? ये कह रहे हैं ना, फौज तो देशभक्ति का मामला है, अब 4-4 साल ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। 4 साल पता भी नहीं पड़ता। खुद तो 5 साल तक बैठे हैं कुर्सी पे। 4 साल और एक मौका दिया जाए, उन्हें भी 4-4 साल का मौका उनको दिया तो जाए। 1 साल का ही मोदी रहना के- चाहिए ना, मोदी के फिर बाद चुनाव। कोई और आ जाए अच्छा, मोदी की जगह कोई और आना चाहिए फिर अग्निवीर की तरह। तो क्या? तो बस आना चाहिए ना, सरकार चेंज होनी चाहिए। उसने इतने साल में महंगाइयाँ बढ़ा दी, सब बढ़ा दिया। अच्छा, करा क्या देश के लिए? कुछ नहीं। वो कह रहे हैं देश का डंका बजा दिया, दुनिया भर में मोदी मोदी हो रही है। मीडिया तो कुछ भी बोलती रहती है। नहीं है ना, हकीकत में कुछ नहीं है, मीडिया पे डंका बज रहा है पूरा पारा। मीडिया हटा दो, देखो वाल डंका हवाल मीडिया का कोई भी मीडिया का इंसान कोई भी बोलेगा ना तो हवाल भागेगा, CBI DBI सब बैठ जाएगी, जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना है, इसलिए जो हो रहा है। अच्छा, हाँ और क्या। युवाओं के नाम मोदी जी आजकल बोलते हैं कि आपके माता पिता को कांग्रेस ने गरीब रखा, युवाओं को ये बात याद रखनी चाहिए। बताओ पैसा था कांग्रेस के जमाने में, फिर भी पैसा था, आदमी बहुत पैसा था कांग्रेस के। इतनी महंगाई भी नहीं थी कांग्रेस के राज्य में। सिलेंडर के देना 350 का मिलता, अब देख लो, अब देख लो पेट्रोल 108 है, 10 रुपए 350 का सिलेंडर था। गाड़ी भरभरा मोदी जी दावा करते हैं कि भाई मैंने गरीबी से बाहर निकाला है 13 करोड़ लोगों को। गरीबी से बाहर, जब रोजगार नहीं है तो काहे की गरीबी से बाहर लेकर, रोजगार नहीं है इंसान पे। जी बता, रोजगार आया कहाँ से? जो सरकारी जॉब थी, जो छोटे बड़े सरकारी डिपार्टमेंट थे, सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए, तो अब रोजगार बचा कहाँ है?